जय हिंद साथियों। तो कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप अपने आप को जिंदा महसूस कर पा रहे होंगे। चलिए, अपन लगातार इस फिजिक्स की क्लासेस कर रहे हैं। आज की अपनी फिजिक्स की क्लास पांचवी होने वाली है। आज की इस क्लास में अपन पिछली डेज का कुछ रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के साथ साथ ही अपन आगे की क्लास को आज बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, आज अपना यूनिट एंड डायमेंशन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अपन आगे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज पिछली क्लास में मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था। अपन कुछ यूनिट्स मेजर कर रहे थे, जैसे दूरी को मापने के लिए कुछ मैं इकाइयां बताई थी। दूरी को मापने के लिए जैसे एक आपको बताया था प्रकाश वर्ष। क्या बताया था? प्रकाश वर्ष, जिसे अपन कहते हैं लाइट ईयर। क्या कहते हैं? लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष यानी कि जो लाइट ईयर होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या होती है? प्रकाश वर्ष होता है। लाइट ईयर किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो आप लोग बताओगे प्रकाश एक सेकंड में कितने किलोमीटर चलता है? प्रकाश की अगर अपन बात कर रहे हैं तो प्रकाश जो होता है वो एक सेकंड में कितने किलोमीटर चलता है? तो मैंने आपको बताया था 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या होता है? प्रकाश आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, अब अपन को देखना है एक जो प्रकाश वर्ष होता है, एक जो क्या होता है, जो प्रकाश वर्ष होता है, उसकी मेजर करने की जो इकाई होती है क्या होती है? मेजर करने की जो इकाई होती है वह कितनी होती है? तो अपन देखेंगे 9.467 9.467 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। यह क्या होती है? एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर की यूनिट्स होती है, यानी मेजरमेंट इतने मीटर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष की डिस्टेंस यानी दूरी होती है। इसके बाद नंबर 2 पे अपना आता है, आपको बताया था मैंने प्रकाश वर्ष इसी से एक बड़ा होता है खगोलीय इकाई। क्या होती है? खगोलीय इकाई तो इससे छोटी होती है। इसके बाद आता है पारसेक। क्या आता है? पारसेक। तो पहले पारसेक या पहले इससे पहले खगोलीय इकाई देख लीजिए। क्या देख लीजिए? खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई। देखिए, अगर अपन खगोलीय इकाई की बात करते हैं तो अपना जो खगोलीय इकाई होता है, खगोलीय इकाई की बात करें तो खगोलीय इकाई मेजर करने के लिए 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर इतनी डिस्टेंस किसकी होती है? तो आप लोग बताओगे इतनी डिस्टेंस होती है एक खगोलीय इकाई की। एक खगोलीय इकाई की डिस्टेंस कितनी होती है? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 इतने मीटर्स किसकी इकाई होती है? तो आप बताओगे खगोलीय इकाई की। ठीक है, इसके बाद अगला अपना आता है पारसेक। क्या आता है? पारसेक। देखिए, पारसेक को आप दो तरीके से याद कर सकते हो। पारसेक को आप कितने तरीके से याद कर सकते हो? तो आप बताओगे पारसेक को आप दो तरीके से याद कर सकते हो। या तो आप बोलिए 3 इंटू 3.26 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। कितना बोलोगे? 3.26 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। या इसी को आप कह सकते हो, या इसी को आप क्या कह सकते हो? या 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यानी जो 3.26 होता है, यानी यह अमूमन मैंने पिछली क्लास में आपको 3.5 बताया था, तो उतने प्रकाश वर्ष के बराबर ही क्या होता है? पारसेक होता है। पारसेक के बारे में आपको एक खास बात याद रखनी है, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या बताओगे? आपको याद रखना चाहिए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है अपना पारसेक होता है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ और भी चीजें बताई थी, जैसे बात करें एक गज की। आप बताओगे एक गज जो होता है वह 3 फीट का होता है। कितने फीट का होता है? 3 फीट का होता है। इसके बाद मैंने बताया था आपको एक चैन, यानी जो लेखपाल वगैरह जो आमीर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, पटवारी वगैरह जो जमीन को मापते हैं उसमें एक चैन होती है उनके पास। उसकी बात करें तो वह होती है 22 गज की। कितनी गज की होती है? 22 गज की। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक फार्लांग।
तो आपको याद रखना है 10 चेन के बराबर होता है। एक फार्लॉन्ग जो होता है वो कितने चेन के बराबर होता है? 10 चेन के बराबर होता है। एक फार्लॉन्ग के बाद अपनी यूनिट आती है, अगर बात करें तो एक मील। देखिए मील में भी मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक मील होता है 1.6 किलोमीटर। अगर आपसे पूछता है एक समुद्री मील, क्या पूछता है? समुद्री मील, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए एक समुद्री मील 1.8 किलोमीटर। क्या होना चाहिए? 1.8 किलोमीटर। ये समुद्री मील की चर्चा कर ले। अगर आपसे पूछता है एक फैदम बराबर, क्या पूछता है? एक फैदम बराबर, तो याद रखना 6 फीट होता है। और इससे आप क्या मापते हो? तो आप मापोगे इससे समुद्र की गहराई। फैदम में किसको मापते हैं आप? समुद्र की गहराई। ठीक है, चलिए फैदम हो गया। इसके बाद अगर अपन बात करें फैदम के बाद, अगर बात करें एक फीट की, तो आपको एक फीट बराबर, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, 12 इंच। अगर बात करें अपन एक इंच की, किसकी बात करते हैं? एक इंच की, तो एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये सारी चीजें अपनी रही पिछली क्लास की। किसकी रही? पिछली क्लास की। ठीक है, अपन ने इतनी सारी चीजें पिछली क्लास में इन सारी चीजों को देखा था। अब आज की अपनी मेन क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं भी देखी है तो आप इन सारी यूनिट्स को यहाँ पर पढ़ सकते हो और इससे आगे अपन चलते हैं। ठीक है, देखिए अब अपन क्या करते हैं, जो कोई भी लिक्विड चीज होती है, जैसे पानी टाइप में लिक्विडिटी यानी जो द्रव चीज होती है, उनको मापने के लिए अपन, ये तो आपके हो गए डिस्टेंस यानी दूरी मापने के, गहराई मापने के लिए। ठीक है, अब अपन आगे उन सारी चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो इसमें एक आता है एक गैलन। अगर बात करें, एक यूनिट होती है गैलन। क्या होती है? गैलन। तो अगर एक गैलन की बात करें तो एक जो गैलन होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। एक गैलन, एक गैलन की बात करें तो 3.8 लीटर का होता है। कितने लीटर का होता है? तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए एक गैलन जो होता है अपना 3.8 लीटर का होता है। इसका उपयोग खासकर अमेरिका में किया जाता है। कहां पर किया जाता है मित्रों? अमेरिका में किया जाता है। यानी किसी भी चीज को मापने के लिए लिक्विड चीज है अगर, तो किस में मापोगे? गैलन में। लेकिन अपन जब जो इंडिया है, जब वह विदेशों से तेल वगैरह खरीदता है, यानी ऑयल जब खरीदता है, तो आप गैलन में मापोगे तो गैलन कितने गैलन, भाई मेजरमेंट करने में थोड़ा परेशानी होती थी। तो इसके लिए क्या किया गया? एक दूसरी यूनिट को लाया गया। इसके लिए किसको लाया गया? एक दूसरी यूनिट को लाया गया, जिससे अपन कहते हैं बैरल। क्या कहते हैं? बैरल। तो देखिए अगर बैरल की बात करें तो जो एक बैरल होता है वो 159 यानी 159 लीटर का होता है। इसकी अपन क्या मापते हैं? इसके तेल मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जब अपन विदेशों से क्या खरीदते हैं, तेल वगैरह खरीदते हैं, तो अपन किस में खरीदते हैं? बैरल में खरीदते हैं। किस में खरीदते हैं? बैरल में खरीदते हैं। बैरल समझ में आया? बैरल और गैलन। गैलन अगर पूछे तो गैरल ने याद रखना है 3.8 लीटर। अगर बैरल आपसे पूछता है तो 159 यानी 159 लीटर एक बैरल के बराबर होता है। इसके बाद अपना आता है, इसके बाद देखिए अगर बात करें अपन एक कैरेट की, देखिए कैरेट दो चीजें होती है कैरेट में। एक आप कैरेट में सोने की शुद्धता भी मापते हो, जैसे आपने गोल्ड खरीदा 18 कैरेट का है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट का है। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, उससे कभी भी ज्वेलरी बनाई नहीं जा सकती है। अमूमन आपको जो ज्वेलरी मिलती है वो 18 कैरेट या फिर 22 कैरेट की बनी हुई मिलती है, कैरेट की बनी हुई मिलती है। तो अगर अपन एक कैरेट, लेकिन अपन यहाँ पर द्रव्यमान की बात कर रहे हैं यानी वजन की बात कर रहे हैं, तो अगर एक कैरेट की बात करें तो यह आपका जो होता है वह होता है 0.2 ग्राम। कितने का होता है? तो आप लोगों का आंसर होता है, ये होना चाहिए कि एक कैरेट जो होता है वो अपना 0.2 ग्राम का होता है। एक कैरेट कितने के बराबर होता है? तो आप लोग बताओगे एक कैरेट होता है 0.2 ग्राम का। ठीक है,
इसके बाद आता है अपना 1 औंस। 1 औंस, देखिए 1 औंस की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, 1 औंस की, तो 1 औंस जो होता है वो 28.35 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है, 1 औंस जो होता है वो अपना 28.35 ग्राम का होता है। 1 औंस कितने का होता है बताइए जल्दी। 1 औंस आप लोग बताओगे, 1 औंस जो अपना होता है वो 28.35 ग्राम का होता है। 1 औंस हो गया। अगर बात करें 1 पाउंड की, 1 पाउंड, 1 पाउंड की अगर अपन बात करते हैं, तो 1 पाउंड जो होता है वो होता है 453.6, 453.6 ग्राम। 1 पाउंड की अगर वेट की बात करें तो 1 पाउंड जो होता है अपना 453.6 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है 1 पाउंड, 453.6 ग्राम। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें 1 किलोग्राम, तो आप लोग जानते ही हो, वैसे भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। 1 केजी जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये आपके द्रव्यमान यानी लिक्विड चीजों को मापने की इकाइयां हो गई। 1 गैलन अगर आपसे पूछता है तो 3.8 ग्राम लीटर, 3.8 लीटर। अगर 1 बैरल पूछता है तो 159 लीटर यानी 159 लीटर। अगला 1 कैरेट की बात करें तो 0.2 ग्राम होता है। 1 कैरेट 0.2 ग्राम होता है। अगर 1 औंस की बात करता है तो 28.35 ग्राम होता है। 1 औंस कितने के बराबर होता है आप बताओगे, 28.35 ग्राम। 1 पाउंड की बात करता है तो 453.6 ग्राम, 453.6 ग्राम। 1 किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम तो आप लोगों को जानते ही हो 1000 ग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब समझिए, जैसे ये तो आपको हो गई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, कुछ चीजें क्या कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं जिनमें आप उनके वॉल्यूम को ना माप के, वॉल्यूम यानी कि उनके जो आयतन होता है उसको ना माप के उनकी केवल डिस्टेंस मापते हो। जैसे आपने पाइप खरीदा, जैसे आपने क्या खरीदा, एक पाइप। तो भाई पाइप जब खरीदते हो आप, तो भाई पाइप जब खरीदने जाओगे तो कितनी इंची का पूछेगा एक तो, और फिर जब इंची का पूछ के आपसे कहेगा कि कितने रुपए फिट दिया है, आपको क्या पूछेगा, कितने रुपए फिट दिया है। मान लीजिए आपको 4, 10, 20 जो भी मिलेगा, आप उससे मांगोगे भाई फिट में दे दो, कितने, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, जितना भी आप उस दुकानदार से मांगोगे वह दे देगा। तो जो पाइप वगैरह होते हैं उनको अपन मापते हैं रनिंग फीट में। किस में मापते हैं, रनिंग फीट में। पाइप वगैरह को मापने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, यानी लंबाई वाली चीजों को केवल, जैसे आपने मान लीजिए कहीं डोरी खरीदने गए, तो डोरी को आप किस में मापोगे, रनिंग फीट में। यानी उसकी आप कितने मीटर आपको डोरी चाहिए, कितने मीटर आपको डोरी चाहिए, उनको आप किस में मापोगे, रनिंग फीट में। उनको अपन कहते हैं रनिंग फीट। लेकिन आप किसी ना किसी चीज, जैसे यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, तो बोर्ड को जब आप खरीदने जाओगे तो आपसे पूछेगा कितने बाई कितने का, मतलब आप उसको जो एरिया जब आप निकालोगे तो आपसे क्या पूछेगा, कितने बाई कितने का। यानी ये तो रनिंग फीट हो गया लंबाई चीजों को मापने के लिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक बोर्ड खरीदने गया, बोर्ड खरीदने गए, तो उसको आप मापोगे, जैसे यह तो हो गया रनिंग फीट, उसको आप मापोगे बोर्ड वगैरह को फीट स्क्वायर। जैसे आपके कहेगा इसकी लेंथ कितनी ऊंचाई चाहिए, विड्थ यानी चौड़ाई कितनी ऊंचाई चाहिए, तो ए भी फिट में, ए भी फिट में, दोनों का फिट से गुना हुआ है, क्या हो जाएगा, फीट स्क्वायर। यानी इसी को अपन कहते हैं वर्ग फीट। क्या कहते हैं इसको, वर्ग फीट। ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको आप क्यूबॉइडल रूम में मापते हो। जैसे आपने कहीं रेती या जो बालू होता है या गिट्टी जो होती है, मान लीजिए गिट्टी, तो गिट्टी जब आप खरीदते हो तो उसकी जो ट्रैक्टर की जो क्या होती है, ट्रॉली, ट्रैक्टर की क्या होगी, जो ट्रॉली होगी, तो उसमें आप क्या करोगे, देखिए उसमें क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, विड्थ यानी चौड़ाई होगी, कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। लेकिन एक बात बताइए मेरे को, क्या उसकी कुछ हाइट होगी या नहीं होगी, उसकी कुछ क्या होगी, हाइट होगी। तो हाइट यानी कि
ऊंचाई भी होगी, उसकी क्या होगी, ऊंचाई। तो आप इन तीनों चीजों को किस में मापोगे, फीट में। इन तीनों चीजों को आप किस में मापोगे, फीट में। तो यह हो जाएगा फीट क्यूब। यानी कुछ चीजों को आप एरिया वगैरह को फीट क्यूब में भी मापते हो। किस में मापते हो, फीट क्यूब। फीट क्यूब का मतलब क्या होता है, आप इनको मापने के लिए फीट के क्यूब यानी कि तीनों चीजों का उपयोग करते हो, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई। इतनी चीजें समझ में आई। ये तो आपका हो गया एरिया को मापने के लिए। लेकिन आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, जब आप कहीं बड़े बड़े शहर वगैरह में जाते हो तो वहां पे जो चीजें होती है, जैसे आपने रूम वगैरह खरीदना, किसी होटल में क्या लेना है, रूम लेना है, या अपन को एक फ्लैट खरीदना है, तो फ्लैट में आपको कहेगा 2 BHK। 2 BHK का मतलब 2 बेडरूम, 1 हॉल, 2 बेडरूम, 1 हॉल के मतलब 1 किचन। 2 BHK फ्लैट कैसा हो जाएगा, 2 BHK। अगर इससे बड़ा जाना है तो 3 BHK, 3 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन। इससे भी बड़ा चाहिए तो 4 BHK, 4 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन। इससे छोटा है तो एक क्या हो जाएगा, इससे छोटा 1 BHK, 1 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन। ये क्या हो गया, आप जब फ्लैट वगैरह खरीदते हो तो अपन BHK का उपयोग करते हैं नॉर्मली। 1 BHK मतलब 1 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन। ये हो गया। क्या आप सोचोगे इससे भी छोटी इकाई होती है, तो अब मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ, इससे भी छोटी कुछ इकाइयां होती हैं। देखिए इससे छोटा होता है स्टूडियो। क्या होता है, स्टूडियो। स्टूडियो में क्या होता है, स्टूडियो नॉर्मली कमरा होगा। नॉर्मल क्या होगा, एक कमरा होगा, इसमें अटैच एक क्या होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, वेंटिलेटर रूम होगा, और आपके यहाँ पे क्या होगा, आपके एक मतलब नॉर्मल एक छोटा सा कमरा होगा। यहाँ पे एक अलमारी रख देगा, यहाँ पे क्या रख देगा, एक अलमारी रख देगा, यहाँ पे बेडरूम लगा हुआ है, यहाँ पे कोई एक सोफा वगैरह रख देगा। इसको बोलेंगे स्टूडियो। क्या बोलेंगे, इसको स्टूडियो। यानी किचन, यहाँ पे किचन किचन भी होगी, खालिस्तान होगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे स्टूडियो। यानी इसमें नॉर्मल खुले में एक बेड लगा होगा, एक हॉल होगा, एक सोफा वगैरह रखा होगा, एक क्या होगा, एक अटैच टॉयलेट होगा। अब सारी चीजें मतलब नॉर्मल एक आदमी के लिए पर्सनल, एक व्यक्ति अगर अमूमन रहना है तो एक स्टूडियो में रह सकता है। दिल्ली वगैरह में या बड़ी जो सिटी वगैरह उसमें एक स्टूडियो में व्यक्ति आराम प्रॉपर सर्वाइव कर सकता है। इससे भी छोटा होता है, बिल्कुल होता है। इससे छोटे की अगर बात करें तो इससे छोटा होता है डोरमेंट्री। क्या होता है, डोरमेंट्री। डोरमेंट्री बात करें, जैसे आप लोगों में से कुछ भाई कभी ना कभी आप रहे होगे हॉस्टल में। तो हॉस्टल में क्या होता है, एक बड़ा वो हॉल होता है, एक बड़ा क्या होता है, एक बड़ा हॉल होता है, जिसमें क्या होता है, पलंग लगा देता है बिल्कुल साइड से। क्या लगा देगा, पलंग। ऐसे बेड लगा देगा दोनों साइड से। क्या लगा देगा, दोनों साइड से बेड लगा देगा, और उन्हीं के बगल में एक एक देगा एलवाई। एक क्या देगा आपको, अलमारी देगा, जिसमें आप अपनी बुक्स वगैरह क्या करिए, रखिए, ठीक है। तो एक एक क्या दे देगा इसमें आपके लिए, दीवार में अटैच्ड क्या दे देगा, अलमारी दे दे, जिसमें आप अपने कपड़े या बुक्स वगैरह रख सकते हो। अगर आपको बेड को नंबर 40, आपका अलमारी नंबर 40, बेड नंबर 40, अलमारी नंबर 40, इसको अपन बोलते हैं डॉर्मेंट्री। अगर किसी व्यक्ति को रहना है तो इससे भी नीचे होता है, कुछ नहीं होता, 10 रुपए की प्लास्टिक खरीदो, उस पर रहो। 10 रुपए की प्लास्टिक खरीदो और क्या करो, उस पर रहो। ये क्या हो गया, नीचे। अगर बात करें इससे ऊपर की बात करें तो भाई 4 BHK से कुछ ऊपर होता है, एक होता है बिल्कुल सूट। क्या होता है, सूट। इसमें क्या होगा, सूट में अगर बात करें तो इस बिल्कुल VIP लोगों के लिए होता है, जिसमें 3-4 को बेडरूम, 1-2 हॉल, जिसमें आप मीटिंग वगैरह आप सारी चीजें मिलती हैं। इससे भी होता है, बिल्कुल होता है, इससे भी बड़ा होता है प्रेसिडेंटियल सूट। क्या होता है, प्रेसिडेंटियल सूट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको
2 बड़े बड़े हॉल देगा जिसमें आप कम तकरीबन 20 से 25 लोगों को बिठाकर अपनी कॉन्फ्रेंस यानी मीटिंग वगैरह कर सकते हो। और इसमें क्या देगा आपको, बहुत सारी सुविधा देगा। और आपको बिल्कुल एक आप मैन प्रोवाइड करेगा। आप बोलोगे पेन ये लीजिए सर, खाना खाइए मेरे को, खाना खाना है मेरे को, फ्रिज खोल के देगा, ये बिल्कुल रखा है पूरा फ्रिज खाने से भरा है। मैं शराब पीना है मेरे को, तो ये लीजिए सर, इस वाला फ्रिज पूरा शराब से भरा है। अरे भाई शराब भी मिलती है होटलों में, एंड जो वीआईपी लोग होते हैं उसमें क्या मिलती है, प्रेसिडेंशियल जो सूट होता है उनमें काफी वीआईपी चीजें होती हैं, उनका रेंट भी काफी ज्यादा होता है। तो क्या होती है, प्रेसिडेंशियल सूट होता है। ठीक है, अपन लोगों ने ये चीजें सारी चीजें समझी। ठीक है, अब देखिए अपन अब जमीन को मापने के लिए कुछ चीजें होती है। जमीन को जैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों का उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने जमीन देखा होगा बीघा, क्या देखा होगा, बीघा। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं अलग अलग चीजों की, अलग अलग कुछ मेजरमेंट्स, इकाइयां, यूनिट्स हैं। क्या है, अलग अलग यूनिट्स हैं। जैसे अपन बात करें 1 हेक्टेयर की, किसकी बात करें, 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर याद रखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, तो जिसकी 100 मीटर क्या हो, 100 मीटर लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई, यानी 100 मीटर बटे 100 मीटर, इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 हेक्टेयर। क्या बोलेंगे इसको, 1 हेक्टेयर। यानी 100 मीटर लंबाई जिसकी हो और 100 मीटर जिसकी चौड़ाई हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, हेक्टेयर। क्या बोलेंगे जिसको अपन, हेक्टेयर। ठीक है, अगर बात करें अपन बीघा, किसकी बात करें, बीघा। तो बीघा में याद रखना है, बीघा को अपन मापते हैं यार्ड, यार्ड यानी कि गज, यार्ड यानी कि गज। तो 44 यार्ड बाई 44 यार्ड, यानी कि 44 गज लंबाई जिसकी हो, 44 गज जिसकी चौड़ाई हो, उसको अपन कहेंगे 1 बीघा। क्या बोलेंगे, 1 बीघा। यानी 44 बाई बटे 44 बाई 44 बाई यार्ड बटे 44, ये आपका क्या हो गया, 1 बीघा। इसके अलावा भी इकाई होती है, इसके अलावा भी क्या होती है, इकाई होती है। जैसे आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, एकड़। क्या देखा होगा, एकड़। तो एकड़ की अगर बात करें, एकड़, अगर अपन किसकी बात करते हैं, एकड़ की, तो एकड़ में क्या होता है, एकड़ जो होता है वो अगर बात करें तो 110 यार्ड जिसकी क्या हो, लंबाई, और 44 यार्ड जिसकी क्या हो, चौड़ाई, वह आपका 1 एकड़ होता है। यानी कि 110 बाई बटे 44 बाई 110 यार्ड बटे 44 यार्ड, यार्ड हिंदी में गज कहा जाता है। ये अपने रेशियोज हो जाते हैं जमीन को मापने के। देखिए अगर कोई गवर्नमेंट की भारी, जो कोई भी एक भारी प्रोजेक्ट है सरकार का, उसको अपन किस में लाते हैं, हेक्टेयर में। सरकार अपने किसी भी प्रोजेक्ट को किस में लाती है, हेक्टेयर में। नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वह किस में, नॉर्मल जमीन को गांव वगैरह में खरीदा या बेचा जाता है, बीघा में। अगर इसकी बात करें एकड़, तो एकड़ अमूमन इकाई है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, एकड़ में भी अपन जमीन को मापते हैं। ये अपना क्या हो गया, जमीन को मापने का, मेजरमेंट करने का तरीका हो गया। आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको सेशन जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मैंने आपको स्टार्टिंग से नहीं बोला है कि आप सब्सक्राइब करो या लाइक करो, मैं आपका क्लास टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। आप बिल्कुल लगातार पढ़ते रहिए। आज की क्लास में अपना यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर अपना समाप्त होता है। अगली क्लास में अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करने, वेक्टर और स्केलर शायद स्टार्ट कर लें। अब अपन देखते हैं मतलब सदिश और अदिश जो राशियां होती हैं, ठीक है, अब उन सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, बिंदास रहिए अपनों के साथ।